इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी नामक शब्दावली किसने दिया? इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी नामक शब्दावली ई हैकल ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम नामक शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया? इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में किया। नेक्स्ट प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है। पाखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान सन 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री घास में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? समुद्री घास में मुख्यतः आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक का पहल किसने किया? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक का पहल संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? बीओडी जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में प्रदूषण के अपमापन के लिए एक मापदंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर महोदय ने की थी। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस परत को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को किस और नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य को टॉप स्लिम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक किस पठार पर है? भारत में सर्वाधिक वृक्षादित क्षेत्र पूर्वी दक्कन का पठार है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस तट के निकट पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तट ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, केन्या के नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस एक में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? केन्या के नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई धारणीय विकास के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उत्पन्न हुई? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाली पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर पाया जाता है?
भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है? भारत के लगभग 33% भूभाग पर वनों का होना पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? यहाँ ग्रीन पीस का तात्पर्य पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियां हैं? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। टोडा नामक जनजाति किस पहाड़ी पर पाई जाती है? टोडा नामक जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस में कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ था? पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जानते हैं? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पेट्रोल के जलने से कौन धातु वायु को प्रदूषित करती है? भारत में पेट्रोल के जलने से लेड धातु वायु को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वन में मिलती है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं? भारत में पाया जाने वाला हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय श्रृंखला एवं पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? भारत में जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे धनी स्थान पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित कब और कहाँ किया गया? भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण सन 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण जानवरों को दर्द निवारक दवा देना अर्थात डाइक्लोफेन सोडियम का निर्माण करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि यह फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी कौन था? विलुप्त होने वाला पक्षी डोडो था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्रों का है। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? जीवभार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। वीडियो देखने एवं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।